एमपी में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन का अता पता नहीं है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरकार ने दावा किया था कि जल्द ही राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगाई जाएगी, लेकिन अब तक उस पर कोई काम नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने सीएम शिवराज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस संबंध में बात की थी, जिसके बाद 5 मशीनें जबलपुर, भोपाल, इंदौर, रीवा और ग्वालियर में लगाने की बात सामने आई है। पहले कहा गया कि दिसंबर में ही मशीनों का उनको इंस्टॉल कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक मशीन नहीं लग पाई है। वहीं बात करें सैंपल की तो करीब 300 से ज़्यादा सैंपल एनसीडीसी भेजे गए थे, जिसमें से करीब 30 से 35 की रिपोर्ट मिल पाई है। एनसीडीसी में सैंपल की तादाद ज़्यादा होने के कारण जांच रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग की जैसे जैसे रिपोर्ट आती है वो हम बता रहे हैं। अभी तक 11 ओमिक्रॉन मध्य प्रदेश में हमें रजिस्टर हुए हैं, पर हम हर स्तर पर पूरी तैयारी के लिए तैयार हैं। कोरोना की 2 लहर के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना वेरिएंट की पहचान करने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि इसकी ज़रूरत पहले चरण के दौरान ही सामने आने लगी थी। उस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों ने वायरस की वेरिएंट की जांच को ज़रूरी बताया था, लेकिन सरकार तब तक मन बनाती पहला चरण बीत चुका था। दूसरे चरण के दौरान जब संक्रमण बढ़ा और डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई, तब स्वास्थ्य विभाग ने जीनोम सीक्वेंसिंग लैब सेटअप की प्रक्रिया शुरू की। आर्थिक स्वीकृति लेने के बाद रायपुर मेडिकल कॉलेज में लैब के लिए जगह भी तय की गई, लेकिन दूसरा चरण बीतने के बाद फाइल रखी रह गई। तीसरी लहर के दस्तक पर जब कोरोना में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की, तब यहां से सैंपल भुवनेश्वर भेजे गए, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन लग रहे हैं। रिपोर्ट के अभाव में डॉक्टर डेल्टा वेरिएंट के प्रोटोकॉल के अनुसार मरीज का इलाज कर रहे हैं, जबकि केंद्र ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के इलाज का अलग प्रोटोकॉल बताया। डेल्टा से 3 गुना ज़्यादा संक्रमण फैलने वाले ओमिक्रॉन के आइसोलेशन की प्रक्रिया भी अलग है। आपको बता दें कि रायगढ़ के नवोदय विद्यालय में एक साथ 30 और रायपुर के आईआईटी सेजबहार कैंपस में 50 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग इन सभी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। चलिए ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो विनय भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ रही है। राजेश, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन का क्या हुआ? क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम नाइट कर्फ्यू तो लगा ही रहे हैं, लोगों को उसका पालन तो करना ही, लेकिन भुवनेश्वर जाँच जाती है, समय ज़्यादा लग जाता है। ऐसे में मरीज़ अगर बढ़े तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी होता है आपको जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट पाना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले हम 6-7 दिनों से देख रहे हैं एक कोरोना विस्फोट की स्थिति है। हर दूसरे दिन डबल केस होते जा रहे हैं और चुनौती ये है, ये पता करने की है कि ये जो विस्फोट की स्थिति आई वो कोरोना के किस वेरिएंट के चलते आई। दुनिया भर में ओमिक्रॉन की लहर चल रही है, लेकिन वो नोन केस है। अपने यहाँ जो केस आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के ही हैं या फिर कोई दूसरा नया वेरिएंट आ गया, ये जानना बहुत जरूरी है। और तभी हम उससे निपटने के लिए जो एक कारगर रणनीति हो सकती है वो हम अख्तियार कर सकते हैं। अगर ये पता चल जाए कि छत्तीसगढ़ में जो नई लहर है वो ओमिक्रॉन के चलते है, तो फिर हमको देश दुनिया के जो डाटा है या फिर जो उसके अनुभव है वो काम आएंगे और उसके आधार पर रणनीति बनेगी। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा वेरिएंट पाया गया तो वो किस तरह से बिहेव करता है, कितना उसका घातक क्षमता है, प्रभाव है, ये पता करना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब कोई नई लहर आती है ये पता करना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो किस वेरिएंट के चलते हो रहा है, उस वेरिएंट की खासियत क्या है, वो क्या इफेक्ट डालता है। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में अभी तक जो 7-8 दिन का हम फेज देख चुके हैं कोरोना विस्फोट की, लेकिन ये किस वजह से हो रहा है ये स्वास्थ्य विभाग को भी नहीं पता, सरकार को भी नहीं पता। जो हम सैंपल भेजते हैं वो भुवनेश्वर जाता है और भुवनेश्वर में ऑलरेडी बहुत पेंडिंग सैंपल पड़े हुए हैं।
कई बार इस पे आपत्ति जताई जा चुकी है राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार के स्तर पे बात की जा चुकी है कि या तो आप हमें नया सेंटर दे दीजिए या फिर जो वहां पे सैंपल जा रहा है उसको जल्दी से रिपोर्ट हमको भिजवाइए ताकि हमको जानने में आसानी हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री, जब ये लहर शुरू भी नहीं हुई थी, तो स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था कि ये बहुत जरूरी है और हम प्रयास कर रहे हैं कि एम्स में सेंटर शुरू हो जाए या फिर मेकाहारा में ये फैसिलिटी शुरू हो जाए। एम्स में तो पहले भी ये जांच चल रही थी, लेकिन बीच में फिर बाद में उसकी मान्यता रोक दी गई। तो अब स्थिति ये है कि प्रदेश में एक विस्फोट की स्थिति है, लेकिन किस वेरिएंट के चलते है ये पता नहीं चल पा रहा है और ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज फिर से आपके पास राजेश नीलम बनी हुई है भोपाल से हमारे साथ। नीलम, लगातार वहाँ भी मरीज बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इन मरीजों के एक साथ इतनी तादाद में आने का? क्या न्यू ईयर पार्टी पर सावधानी नहीं रखी गई? अभी कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो पार्टियों को लेकर बाहर गए, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। बाहर के प्रदेशों से उनका भी लौटना बाकी है। मास्क को लेकर सरकार लगातार सतर्क है। प्रदेश सरकार हर स्तर पर जांच को भी बढ़ा रही है। मास्क के लिए भी जो है अगर नहीं लगाने पर फाइन है। आखिर लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या वो इस पूरी बीमारी को लेकर अब भी सतर्क नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है। हम चाहे बाजारों में देख लीजिए या सार्वजनिक स्थानों पर, लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही कि कोरोना संक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है। पहले त्योहारी सीजन में लोगों ने सावधानी रखी थी, उस समय जो है संक्रमण काफी कम था, पर अब धीरे धीरे जब ये लगातार सरकार चेतावनी दे रही है, सावधान रहने की अपील कर रही है कि लापरवाही ना बरते, पर हम ये नजारे साफ तौर पर देख रहे हैं कि लोग जो है बेधड़ल्ली से बाजारों में बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जो है घूम रहे हैं। हालांकि अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो आज से मास्क ना लगाने वालों के ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। सख्तियां फिर से वापस की जा रही है। नाइट कर्फ्यू मध्य प्रदेश में पहले से ही लगा दिया गया है, पर नाइट कर्फ्यू से ज्यादा कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी 594 नए मामले सामने आए हैं, जो जुलाई के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। संक्रमण की दर जो कि कुछ महीनों पहले 0.02 से लेकर 0.01 पर पहुंच गई थी, अब वो जाकर के 1% पर आ गई है और ये लगातार जो है बढ़ती जा रही है। हॉटस्पॉट जो 2 शहर विनय, प्रदेश की अगर हम बात करें, रायपुर की बात करें, स्वास्थ्य विभाग में आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई अब भी वो अपनी उस रवैये को छोड़कर एक क्विक रिस्पांस की टीम जो होती है उस तरह से काम कर रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ जाँच हो रही है, लोग आ रहे हैं तो कर रहे हैं, वरना जो लोग निकले हैं कोरोना पॉजिटिव उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है? देखिए, ICMR ने गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिलता है तो उसके परिवार और उसके जो मिलने जुलने वालों से आसपास के लोगों के 17 लोगों की कम से कम जांच करी जाए। लेकिन आप हकीकत पिछले दिनों हमने दिखाया भी था कि किस तरह से जो अलग अलग कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे उसमें केवल चूने और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करके, सैनिटाइज करके पूरी जो व्यवस्था है वहाँ तक रोक दी जा रही है। न कोई लोग से बातचीत की गई, नहीं स्वास्थ्य विभाग ने उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, नहीं उनके सैंपल कलेक्ट किए। और शायद इसी कारण से जो स्वास्थ्य विभाग ने टारगेट रखा है पूरे प्रदेश भर का 40,000 सैंपलिंग का, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। बीते दिनों तक 23,000 तक सैंपल थे, कल जरूर 35,000 तक ये टारगेट पहुंचा था। लेकिन अभी भी जब जैसे में कि 1,000 के पास में मरीज मिल रहे हैं तो उस दौरान करीबन सैंपल 17 गुना की बात करें तो 17,000 के पास में तो 1 लाख के पास में तो सैंपलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी 35,000 के पास में आंकड़े देखिए कितना अंतर है, 1/3 ही सैंपलिंग हो पा रही है। ऐसे में अगर सैंपलिंग कम होगी और लोग संक्रमित होकर अपने घरों में रहेंगे, संक्रमण निश्चित रूप से फैलेगा। और ये बात तब जरूरी है जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज़्यादा 3 गुना, कम से कम 3 गुना संक्रामक है ओमिक्रॉन। अगर उसकी सही समय पर पहचान नहीं हो पाए और उनका इलाज नहीं हो पाए, आइसोलेट नहीं किया जाए तो संक्रमण तेजी से फैलेगा। और इसी कारण से शायद रायगढ़ में एक साथ करीबन 30 से ज़्यादा छात्र और रायपुर में IIT के जो कैंपस है वहाँ पर 50 से ज़्यादा छात्र को वहाँ पर संक्रमण हो रहा। जीनोम सीक्वेंसिंग की जो बात हम कर रहे थे कि शायद इसीलिए ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट उनकी मिल जाए और उसके हिसाब से जो। चलिए अब देखते हैं कि आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कब लैब तैयार होती है, कब उसके लिए सरकार आगे बढ़ती है, ये भी एक ध्यान देने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपका, विनय आपका भी, और साथ ही साथ राजेश राज आपका भी।